वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th में जितने भी चैप्टर टर्म 2 में आ रहे हैं उन सब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, एक्सप्लेन इट इम्पोर्टेंस इन मेडिकल साइंस। हमें उस एंजाइम का नाम बताना है जो किससे प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, और उसका क्या इंपॉर्टेंस है मेडिकल साइंस में, उसका एक इम्पॉर्टेंस बताना है। स्ट्रेप्टोकाइनेस इज द एंजाइम। स्ट्रेप्टोकोकस से कौन सी एंजाइम प्रोड्यूस होती है? स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम। स्ट्रेप्टोकोकस प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम। इट इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग द ब्लड क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव सफर्ड फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। जो भी पेशेंट को कौन सा डिजीज होती है, मायोकार्डियम इन्फेक्शन होता है, उसमें जो उनके ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। उस क्लॉटिंग को रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज किया जाता है। कौन से एंजाइम का यूज किया था? स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम का यूज किया था। और ये कौन से बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया जाता है। ये इसका इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है कि ये ब्लड क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स में जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के समय, उसको रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम का यूज किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज रोजी कंसीडर्ड डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल काउ? एक्सप्लेन। हमें एक्सप्लेन करना है कि जो रोजी काउ होती है, जो रोजी काउ है, वो किस तरीके से अलग है किससे, जो नॉर्मल काउ होती है उनके कंपेरिजन में। आंसर क्या है? रोजी इज अ ट्रांसजेनिक काउ। रोजी काउ जो है ये कैसी काउ होती है? ट्रांसजेनिक काउ। ट्रांसजेनिक का मतलब होता है जब किसी भी एनिमल के अंदर कोई एक्स्ट्रा जीन, बाहर से कोई भी जीन कंसीडर कराई जाती, मीन्स उनके अंदर इंसर्ट कराई जाती, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक। तो रोजी काउ के अंदर बाहर से कोई एंजाइम को इंसर्ट कराया गया, इसलिए उसका नाम, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक काउ। तो रोजी काउ कैसी होती है? ट्रांसजेनिक काउ होती है। द ट्रांसजेनिक, देखो ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर कराना, जेनिक का मतलब जीन को ट्रांसफर कराना। द मिल्क ऑफ दिस काउ, जो रोजी काउ होती है इसकी मिल्क जो होते हैं कंटेन अ ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। जो रोजी काउ होती है उसके पास कौन सी एंजाइम प्रेजेंट होती है? ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रेजेंट होता है, जो कि पूरी तरीके से उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है। मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन बेबीज देन अदर नॉर्मल काउ। और जो नॉर्मल काउ होती है उसके पास ये ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन नहीं प्रेजेंट होता, वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास प्रेजेंट होता है? रोजी काउ के पास प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है? ह्यूमन बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरीके से रोजी काउ जो होती है और जो नॉर्मल काउ होती है उनसे क्या है? एकदम अलग है। The next question is, differentiate between the benign and malignant tumor. Malignant और benign tumor के बीच में क्या डिफरेंस होता है? Benign tumor, these are the tumor which remain confined to their original location. जैसे benign tumor अपने ही ओरिजिनल लोकेशन पर होता है। जैसे यहाँ पे कैंसर हुआ तो ये आसपास के टिश्यू को कोई भी डैमेज नहीं करेगा, बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचाता, तो वो जहाँ पे रहता है वहीं पे अपने लोकेशन पे ही एग्जैक्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, दीज ट्यूमर कॉज अ लिटिल डैमेज टू द बॉडी, और ये बहुत ही कम डैमेज, बॉडी को बहुत ही कम डैमेज करता है। द नेक्स्ट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर, दीज आर द ट्यूमर हुज न्यूप्लास्टिक सेल सेपरेट एंड मूव टू अदर साइड्स। इसमें क्या होता है? ये जहां भी मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ है वहां पे तो वो उस सेल को डैमेज करता ही करता है, साथ साथ में आसपास की जितनी भी सेल्स होती हैं उसको भी वो क्या करता है? अपने कांटेक्ट में लाता है और उसको भी वो डैमेज कर देता है। दे कॉज अ मोर डैमेज टू द बॉडी, और ये बॉडी को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर सम मॉलिक्यूल कॉल्ड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स? क्यों कुछ मॉलिक्यूल्स को बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कहा जाता है या बायोएक्टिव एंजाइम्स कहा जाता है? हमें उसका दो एग्जाम्पल बताना है। दीज आर द मॉलिक्यूल विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किया जाता है एंड आर यूजफुल टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, इसी वजह से उन्हें बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किया जा रहा है फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसका यूज किया जा रहा है, इसलिए उसे बोला जाता है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल में जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस हो गया और साइक्लोस्पोरिन ए हो गया। क्या क्या हो गया? स्ट्रेप्टोकाइनेस और साइक्लोस्पोरिन ए, ये सब क्या होते हैं? ये सब बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है। List the two type of immunity a human baby is born with and explain the difference between the two types.
हमें 2 इम्यूनिटी के नाम्स बताने हैं जिससे वुमेन बेबी का बॉर्न होता है। मीन्स वो इम्यूनिटी जो होती है उनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। 2 इम्यूनिटी होती है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक क्या होता है इनेट और एक होता है एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? इनेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होती, ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि स्किन हो गया, म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है, माउथ में स्लाइवा प्रेजेंट होता है, आइज में टीयर प्रेजेंट होता है और PMN प्रेजेंट होता है, WBC प्रेजेंट होता है, RBC प्रेजेंट होता है, नेचुरल किलर सेल प्रेजेंट होता है। ये सब क्या है? ये सब बॉडी में बेबी के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होता है, बाहर से लेने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी, जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती। अब हो गई एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है ऐसी इम्यूनिटी जो हमें बाहर से चाहिए, मीन्स एक्वायर्ड, उसकी जरूरत है। कोई भी पैथोजन जब फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। वही पैथोजन फिर सेकेंड टाइम जब कोई पैथोजन अटैक करता है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो बाहर से जब कोई भी इम्यूनिटी ली जाती है तो उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। ये हो गया इसका आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू। हमें इन सीटू और एक्स सीटू के बीच में क्या बताना? डिफरेंशिएशन बताना, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है जैसे कोई स्पीसीज जहाँ पे पर्टिकुलर सरवाइव कर रही है वहीं पे उसको प्रोटेक्ट करना, मीन्स मतलब कोई भी उसकी डेथ ना हो जाए या प्रीडेटर से उसको बचा के रखना, उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। मीन्स जहाँ पे स्पीसीज है उसे कहीं और लेके जाके नहीं, जहाँ पे वो ऑलरेडी उसकी लोकेशन है, जहाँ पे उसका हैबिटेट है वहीं पे उसको प्रोटेक्ट करना, उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है स्पीसीज को बचा के रखना, कहीं और लेके जाके रखना, मीन्स उसके लिए कुछ स्पेशल, कुछ हाउस बनाना, या स्पेशल, या जो स्पीसीज खत्म हो चुकी हैं या जो खत्म होने वाली हैं उनको प्रिवेंट करना, उनको बचा के रखना, उसे कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। जो स्पीसीज खत्म हो चुकी है या जो खत्म होने वाली हैं ऐसी स्पीसीज को प्रिवेंट करना, उसे कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कोई भी स्पीसीज है उसको उसी के हैबिटेट पे, उसको उसी की लोकेशन पे प्रिवेंट करके रखना, बचाना, कंजर्वेशन करके रखना, उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इन दोनों का एग्जांपल लिख सकते हैं। ये हो गया दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज टोबैको स्मोकिंग एसोसिएटेड विद अ राइज इन अ ब्लड प्रेशर एंड एम्फाइसीमा। अगर जो लोग टोबैको की स्मोकिंग करते हैं उनकी बॉडी, उनका ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो जाता है और उन्हें जो है एम्फाइसीमा क्यों हो जाता है, मीन्स ऑक्सीजन की डिफिशियंसी क्यों हो जाती है उनकी बॉडी में, हमें इसका एक्सप्लेन करना है। जो लोग टोबैको स्मोकिंग करते हैं उस टोबैको की स्मोक में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी में कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है। कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है, वो मोर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। वो ऑक्सीजन को इतनी जल्दी बाइंड नहीं करता जितनी जल्दी वो कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड करता है। तो जो लोग टोबैको की स्मोकिंग करते हैं उनकी बॉडी में जो है क्या होता है, ये जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करता है ये जल्दी बाइंड कर पाता, ऑक्सीजन उतनी जल्दी बाइंड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो भी पर्सन टोबैको की स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो उसे कहते हैं हीमो बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीमो बॉन्ड बोलते हैं। तो ये हीमो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो जाती है जो लोग टोबैको की स्मोकिंग करते हैं। The next question is explain the contribution of Thermus acutus in the amplification of gene of interest. थर्मस एक्यूटस का जो यूज़ किया जाता है जीन के एम्प्लीफिकेशन में जब जीन की मल्टीपल कॉपी बनाई जाती है तो थर्मस एक्यूटस का यूज़ किया जाता है। तो हमें इसका इम्पोर्टेंस बताना है। थर्मस एक्यूटस इज अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। ये थर्मस एक्यूटस का यूज इसलिए किया जाता है, ये जब डीएनए की पॉलीमरेशन की जाती है, मतलब जब पीसीआर टेक्निक का यूज किया जाता है उस समय ये क्या करता है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है ताकि जो है डीएनए का अच्छे से एम्प्लीफिकेशन हो सके। It can be withstand the high temperature used for a denaturation and separation of DNA strand.
जो पीसीआर में डीनेचुरेशन का प्रोसेस होता है उसमें थर्मस एक्विटस का यूज किया जाता है। ये क्या करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है ताकि जो है डीएनए की अच्छे से डीएनए सेपरेट हो सके, मीन्स उसका अच्छे से एम्प्लीफिकेशन हो सके। किस समय, ड्यूरिंग द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर के समय। एंड हेंस कैन बी यूज फॉर रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, ताकि डीएनए का चाहे जब मन करे तो उसका हम एम्प्लीफिकेशन करा सकते, बार बार उसका एम्प्लीफिकेशन करा सकते। इस तरीके से इसीलिए थर्मस एक्विटस का यूज किया जाता है किसमें, पीसीआर में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के 3 कंपोनेंट के नाम बताने हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, तीसरा होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बस इसका नाम ही बताना था। क्या क्या, एक होता है जेनेटिक, दूसरा स्पीसीज, तीसरा होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सेक्रेड ग्रुप्स, व्हाट इज देयर रोल इन कंजर्वेशन। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है और ये किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है। सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब होता है जहाँ पे पूजा पाठ की जाती है, जिस पेड़ पौधों की पूजा पाठ की जाती है। जैसे बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी पूजा की जाती है, उसको कनेक्ट कर दिया गया था गॉड से, मीन्स भगवान से, जिससे क्या होता है पर्सन जो है उसकी कटिंग नहीं करते हैं और उसको प्रिजर्व करके रखते। इस तरीके से बहुत सारे पेड़ ऐसे होते जिनको कनेक्ट कर दिया गया था, किससे, पूजा से कनेक्ट कर दिया गया था, जिससे जो है पर्सन उस पेड़ों की कटिंग नहीं करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनको इस तरीके से क्या किया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है, जहाँ पे जिस पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। अब ये किस तरीके से कंजर्वेशन में हेल्प करता है, कंजर्वेशन में ऐसे हेल्प करता है कि इसकी कभी कोई कटिंग नहीं करता है। जब वो कटिंग नहीं की जाती तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पेड़ों को हम कंजर्व कर सकते हैं।